अमित शाह जी और 5.5 लाख से ज्यादा आने वाले समय में अरुण शर्मा जी बहुत अप्रत्याशित जीत है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बधाई ले लीजिए जरा। अरुण शर्मा जी बधाई देने जा रहे हैं आपको। हाँ, बहुत बहुत बधाई। अमित शाह काफी टावरिंग लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे वो लोह पुरुष हैं, उसको मैं कम स्वीकार करता हूँ। भारत आप भी हटा देते ना 370 अनुच्छेद 370 आपने हटाया क्या? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 370 को हाथ ठीक है शैलेंद्र जी, जो बात आप मानते हैं वो अरुण जी माने, ये हो थोड़ी सकता है। बोलने दीजिए, बधाई तो दी उन्होंने, नेता की तारीफ कर रहे हैं, वो अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं देश के लोह पुरुष एक ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर बिल्कुल उन्होंने देश का एकीकरण किया है, उसी तरह हमने भी देश का एकीकरण किया है। कुछ नहीं होता है। और अच्छा, कुछ नहीं होता है। आप अनुच्छेद 370 पर कहते थे अगर हटा दिया तो वहां नदियां बह जाएंगी। उनको बधाई हो, लेकिन साथ में आडवाणी, ठीक है, आडवाणी अब ये सबसे बड़ी लीड होने वाली है। देखिए राकेश जी के पीछे भी हैं अमित शाह, चेहरा मुस्कुराता हुआ देखिएगा। राकेश जी अपने बाएं तरफ पीछे अमित शाह का चेहरा मुस्कुराता हुआ, दाएं तरफ आपके मोदी जी हैं, बाएं तरफ अमित शाह हैं। उनका तो नतीजा आ गया है, 5.5 लाख से जीत गए हैं। फुल फ्रेम पे लीजिएगा राकेश जी को, फिर राकेश जी अपनी। और राकेश जी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये सबसे बड़ी जीत होगी, उससे भी बड़ी लीड होगी। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। नीतीश कुमार टीडीपी से कांग्रेस यहाँ बात करेगी, सूत्र हमारे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर खेला भी हो सकता है। इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग बड़ी खबर, नीतीश कुमार टीडीपी से करेगी कांग्रेस बातचीत, सूत्र हमारे बता रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर गठबंधन जो है वो एक अच्छी फाइट दे रहा है। 291 पर एनडीए लीड कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 231 पर लीड कर रहा है। और इसीलिए अब यहाँ पर देखिए उलटफेर के बाद अब ये बड़ी अपडेट। हुई कांग्रेस सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार टीडीपी से कांग्रेस बातचीत करेगी। लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है, कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार टीडीपी से बातचीत करेगी। जयपुर ग्रामीण सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया, बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र आगे हो गए। तो जैसे जैसे रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, उलटफेर हो रहा है। और पहली बार राव राजेंद्र ने जयपुर ग्रामीण से बढ़त बना ली है। तो लगातार जहां पर काउंटिंग चल रही है, अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह पहली बार आगे हुए हैं, 1100 वोटों से राव राजेंद्र सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण से ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा पीछे हो गए हैं और लगातार जो रुझान है वो परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह आगे निकल गए हैं। जयपुर ग्रामीण पर सबसे बड़ी दिलचस्प टक्कर हो रही है। बिल्कुल, तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अब अनिल चोपड़ा 14 वोट से आगे हो गए। देखिए काउंटिंग लगातार जारी, और ऐसे में कभी बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं तो कभी कांग्रेस के। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें, ये सिर्फ रुझान है, अभी असल नतीजे सामने नहीं आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तस्वीरें और भी साफ हो पाएंगी। हेमंत और प्रियंका, जैसे मैं कह रहा था कि बहुत जल्दी के साथ यहाँ पर रुझान बदल रहे हैं। कभी अनिल चोपड़ा आगे हो जा रहे हैं तो कभी राव राजेंद्र सिंह आगे हो जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हार और जीत का मार्जिन होगा जयपुर ग्रामीण पर प्रियंका, वो काफी कम रहने वाला है। बिल्कुल मार्जिन कम हो सकता है, क्योंकि जो फेरबदल है वो बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। और जीत का जो आंकड़ा है, जो विनिंग परसेंटेज है, वो भी जयपुर ग्रामीण में दोनों प्रत्याशियों के बीच कम का हो सकता है। क्योंकि अभी हमने दिखाया कि राव राजेंद्र सिंह आगे हैं, तो वहीं कुछ ही देर में ये आंकड़े बदल गए। अब अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण सीट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है।
और इस ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अजमेर से क्या कुछ अपडेट देख पा रहे हैं आप? बड़ा दिलचस्प मुकाबला वहां पर भी देखने को मिल रहा है। भागीरथ चौधरी जी बिल्कुल, भागीरथ चौधरी करीब 2.5 लाख वोटों से जो है आगे चल रहे हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो क्योंकि कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत करते हुए अब जो उनकी जो जीत सुनिश्चित होने वाली है उसे लेकर वह जो अपडेट लेने जा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कितनी यहाँ पर खुशी है और क्या जीत लगभग तय बताई जा रही है, क्या उत्साह है। पिछली बार आप सांसद थे, अब फिर एक बार वापस। देखिए, मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझ जैसे साधारण एक कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा में जिता के मुझे भेज रहे हैं और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और इस देश का सर्वांगीण विकास होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। इस मूल मंत्र के आधार पर इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र का, राजस्थान का और पूरा हिंदुस्तान का विकास होगा। राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी पिछड़ रही है। आप घंटे 1.5 घंटे का इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी की जो अजमेर जो लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें, उनमें अधिकांश सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अगर उन 25 सीटों में से कुछ सीटें अगर बीजेपी हारती है तो क्या लगता है, आपको खुशी होगी या गम? मुझे तो गम होगा। मैं चाहता हूँ 25 की 25 सीटें आए। पार्टी मेरी माँ है और मैं यदि ये सोचूंगा कि एक ही सीट जाए तो फिर मैं पार्टी में रहने का मेरा धर्म नहीं है। मैं चाहता हूँ 25 से 25 सीटें राजस्थान की आनी चाहिए ताकि मोदी जी, फिर मैं कह रहा हूँ कई ऐतिहासिक फैसले लेने हैं और मोदी जी को, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी सीटें आएगी। इस जीत को लेकर किसे आप कार्यकर्ताओं को तो आप स्नेह दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का कितना महत्व है? प्रधानमंत्री का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर मोदी जी है जिन्होंने शौचालय बनाया। कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा। गैस सिलेंडर, कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। जनधन खाते खोले करोड़ों माताओं बहनों के जीरो बैलेंस पे, कोई पार्टी जाति धर्म नहीं देखी। किसान सम्मान निधि दी, जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया 10 साल में, आज उसी का आधार है कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत से हिंदुस्तान में सरकार बनाएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या प्राथमिकताएं अब मानते हैं आप आगे? पानी की एक बड़ी समस्या है अजमेर में। मैं पानी की बात करता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय का मोदी जी ने गठन किया था और मैं जल संसाधन स्थायी कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मैं पूरे देश भर में गया हूँ। सबसे ज्यादा पैसा जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए दिए थे और 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल, उसमें जल होना चाहिए, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए। दुर्भाग्य कि गहलोत जी की सरकार ने वो काम पूरा नहीं किया। आज पानी की हाहाकार मची है, परंतु मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाला 2024 से 29 ये 5 साल इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए और हिंदुस्तान के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। पानी की समस्याएं दूर नहीं होगी, सारी समस्याएं दूर होगी, कोई काम बाकी नहीं बचेगा। एनडीए की सरकार बनती है, आपका मंत्री पद का जो दावेदार है वो कितना आप मानते हैं? मंत्री मैं तो कभी दावेदारी करता नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे तो हम सब बन गए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये हम सबकी इच्छा है बस। तो कितनी देरी है मानते हैं आप प्रधानमंत्री के दो, मतलब लगभग जीत तय, आपकी जीत तय हो गई है, बीजेपी की कई सीटें हैं वो आगे चल रही हैं। अब जो आगे लक्ष्य खास बातचीत करें कि किस तरीके से मंजू शर्मा का जो है वो अब सांसद बनने के बाद में यहाँ जयपुर शहर को लेकर के क्या प्रायोरिटी रहने वाली है? खाते में गई है तो जयपुर को कोई बात नहीं, भाजपा का गढ़ कहा जा सकता है, करवा दो। और ये जो तस्वीरें आ रही है प्रियंका, हम बता दें कि यहाँ से मंजू शर्मा की जीत हो चुकी है। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास जो कहते थे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो हार गए हैं। और इसी बीच हम मंजू शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन फिलहाल ये बताना बेहद जरूरी है कि जो ऊंट टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो आधे करवट ले चुके हैं, आधी करवट बाकी है और पूरी तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जानी है कि आखिर ऊंट राजस्थान में किस करवट बैठा है।
तो देखिए सुन लेते हैं। जयपुर से जीत हासिल करने वाली सांसद बनकर के जो है लोकसभा में पहुंचने वाली मंजू शर्मा इस समय में मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। बीजेपी लगातार तीसरी जीत यहां पर जयपुर में हासिल कर रही है मैडम, इसके पीछे क्या कारण है? जयपुर के घर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वो सतत जनता के बीच में रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, इसलिए जनता वोट देती है। आपको शुरू से उम्मीद थी कि एक बड़े मार्जिन के साथ में यहाँ पर जीत आपकी होने वाली? हाँ बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं था। क्या कारण है, पार्टी की वजह से या फिर जो सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी वजह से? नहीं, मेरे तो पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, मैं उनकी बात करूंगी, दूसरे को मैं क्यों वो करूं, वो जाने उनकी बात। कौन से मुद्दे जो है इस चुनाव में आप लेकर के गए और उन पर जो है जनता से आपने वोट मांगे? मैंने इस चुनाव में मुद्दे स्वच्छता की बात करी है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी है, ट्रैफिक की बात करी है और विरासत और विकास की बात करी। क्या विकास का विजन आपका रहने वाला जयपुर शहर के लिए? जयपुर शहर में मैं चाहूंगी और मेरे प्रयास भी रहेंगे कि एक तो